नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ ऐसा ही मैं वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन 21 थर्सडे एक्सपायरी वाला दिन हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं जो कल मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी कहाँ पे जाके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे आपको सर क्लियरली दिख के आ रहा है कि आज सुबह मॉर्निंग में दिस इज अ 1 आवर चार्ट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख के आ रहा है कि सर 4 घंटे तक मार्केट को इस लेवल को तोड़ने का अपनी जो लेवल लगी हुई थी अराउंड 8960 8950 इस लेवल के आसपास इसको मार्केट को तोड़ने में बड़ी मुश्किल हुई जब इसने एंडिंग में तोड़ा है अराउंड 3 बजे के आसपास। सॉरी 1:30 बजे के आसपास से यहाँ पे मूवमेंट चालू हुई है और 3 बजे तक अच्छी मूवमेंट चली है और यहाँ से एक अच्छा ऊपर की तरफ में पुल बैक देखने को मिला है। तो जैसे कल अपन लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था कि सर यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे एक हायर फॉर्मेशन नजर आते हैं कि यहाँ पे एक लोअर हाई इसके ऊपर फिर हायर हाई हायर लो एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे यहाँ का जो लो था इस लो से ये लो ऊपर में है यहाँ से फिर आज और ऊपर बना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हायर लोज फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन हो रहा है और मार्केट इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि समझ पा रहा है कि एक पुल बैक ऊपर की तरफ में नजर आएगा। सेकंड चीज थी कि सर इसने कम से कम जब इस लेवल को इसको तोड़ने को बड़ी तकलीफ थी तो यहाँ से लोगों को ट्रैप किया था। अब ये है कि सर इस लेवल के ऊपर में इसने सस्टेन करना चाहिए। तो कल अपने को ये चेक करना है सबसे पहले कि निफ्टी एक बार 9100 के ऊपर में कम से कम 2-3 घंटा विथ वॉल्यूम अच्छा सस्टेन करेगा तो एक बार मेरे हिसाब से टच करने को जा सकता है 9240 के लेवल को। अब यहाँ पे ये आपको दो बातें बता दिया, तीसरी बात आपको मैं अगर एक बार और दिखा दूं जिसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुरंत बुलिश नहीं होना है और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल वाला पॉइंट बताऊंगा जो मुझे लगता था और मैंने आपसे शेयर किया था। तीसरा पॉइंट ये है कि सर अगर आप आज की वॉल्यूम देखोगे या आज की कैंडल देखोगे तो उसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि वी आर स्टिल द वॉल्यूम एंड द मूवमेंट इज स्टिल लोअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द 18 मई। और अगर 18 मई की मूवमेंट को अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं अभी भी इस कैंडल ने इस दोनों कैंडल को अंदर में इनगल्फ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन मुझे नजर आता है कि भैया अगर यहाँ से बाउंस ले लेगा ना सर तो ये धमाका कर देगा और ऊपर की तरफ में उठना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है मतलब ये तीसरा पॉइंट था जिसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि अचानक से बुलिश मत हो जाओ, उसको होल्ड करने दो क्योंकि इस कैंडल को अभी इसके ऊपर अपने को टिके रहना है। और एक अच्छा अगर मैं बोलूँ कि जहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट क्रिएट हो सकती है वो 9250 को होल्ड करने के बाद एक अच्छा पुल बैक आपको देखने को वहां से और ऊपर की तरफ में मिल सकता है। फिर वो 9500 फिर ऐसे ऊपर की तरफ 9685 तक अपन जा सकते हैं। चौथा पॉइंट जो साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने आपको बोला था ऑन 18 मई को जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था मतलब 19 तारीख के लिए जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको बोला था कि सर यहाँ से जो लोग तड़प रहे थे ना 9 अप्रैल से लेके ऐसे ऊपर गया फिर यहाँ पे टिका रहा फिर यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट किया और फिर यहाँ यहाँ पे आपको सबको होल्ड किया परेशान किया। तो यहाँ पे लोग क्या चाहते थे कि भैया एक बार तो मार्केट नीचे तो आ जाए तो मैं उसको एक बार बेचूं। तो मैंने आपको पता होगा जो लोग जुड़े हुए हैं पुराने और जो नए जुड़े हुए हैं उनको पता दो अभी कि हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे थे कि भैया जब सारी पब्लिक आपको बेचने के लिए फोर्स करे और सारी पब्लिक बियरिश का सेंटीमेंट लेके बैठी हो तो सर मार्केट को बियरिश मूवमेंट देके क्या फायदा है। वो यहाँ पे समाज सेवा करने थोड़ी बैठा है कि भैया आपको बढ़िया आप बियर के लिए बैठे हो आप पुट खरीदो और आपको मैं मूवमेंट देता हूँ और आप घर में पुट होल्ड करके लेके जाओ कल फिर देखो और धमाका होगा। ऐसे करते करते अपन 7500 7000 8000 तक आ जाएंगे। ऐसा मूवमेंट तो कभी होता है नहीं। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको एक चीज बोला था कि एक बड़ी सी कर कैंडल बन जाए सेल साइड में तो वो क्या शो करेगी जिसको अपन ने मारूबोजू बोला था कि अगर यहाँ पे बियरिश मारूबोजू का फॉर्मेशन हो जाए तो सर कहीं ना कहीं वो धमाका ना कर दे कि लोग होल्ड करके लेके जाए। तो इस वाले दिन मतलब 19 तारीख वाली वीडियो में आपको बोला था कि कुछ ना कुछ तो लोग होंगे भैया जो यहाँ पे पुट का माल घर पे लेके गए होंगे और अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो सर ये बेस्ट टाइम है जिसमें सब लोगों को पुट साइड में एंट्री करवा दी और कॉल किसी को होल्ड ही नहीं करवाया क्योंकि कॉल के रेट 18 रुपए 20 रुपए पे लाके खड़े कर दिए गए। अगर आप आज कॉल का रेट देखते हो सर वो वापस से वो पलट के कहीं ना कहीं 300 350 के रेट में वहां पे वो खड़ा है। तो ये जो चीज है सर ये आपको क्लियरली इंडिकेट बताती कि इंट्राडे में ही ट्रेड करो घर पे पोजीशन मत लेके जाओ।
मार्केट गड़बड़ कर सकता है। तो जिस प्रकार का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है, ये बोल सकते हैं कि आज वाली कैंडल ने कल के वॉल्यूम को पूरा खा लिया है, एनगल्फ कर लिया है, पर परसों वाली जो कैंडल बनी इसके अभी भी अंदर में ही है वो। अब इसको इसके ऊपर सस्टेनेबल निकलना चाहिए, और इसको निकल के होल्ड करेगा तो सर वहां से एक अच्छी मूवमेंट नजर आ सकती है। तो तब तक आपको ये चीज का ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने बढ़िया ट्रेड किया होगा और एक अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ आपने ट्रेड किया होगा कि भैया प्रॉफिट कैसा बने, मूवमेंट कैसी है। तो ये सर 15 मिनट्स का चार्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी तकलीफ हुई यहाँ से ऊपर जाने के लिए, काट ही नहीं रहा था, पर जब काटा तो यहाँ से एक अच्छी ऊपर की तरफ में स्पाइक नजर हमें देखने को मिली है। तो यही कुछ ना कुछ तो सर है मार्केट को ना जो पता है, जो उसको लग रहा है कि यार ना ये कैसे सुधरने वाली है, और बस मेडिसिन, एक तो मे भी मेडिसिन हो सकता है या वी डोंट नो अभी क्या होगा, पर वो तो होने के बाद पता चलेगा। पर स्टिल कुछ ना कुछ तो सर चार्ट शो कर रहा है। मेरे को बताओ ना, प्राइस ने कुछ शो कर दिया तो भाव थोड़ी ना ऐसे ही आ गया। भाव ने भी तो सब कुछ देखा होगा ना कि आजू बाजू सेंटीमेंट क्यों है, वहां तक मैं क्यों जाऊँ, क्यों मैं 9050 के ऊपर जाके मैं यहाँ पे क्लोजिंग दूं। आफ्टर मार्केट क्लोज तो 9066 है, मतलब अगर अगेन 9050 के ऊपर में क्लोजिंग आई हुई है। तो ये सब जो चीजें सर भाव आया, मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन है, वरना भाव वहां तक आता ही नहीं। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। आज हमने ट्रेड किया सर, बहुत मतलब वेट करना पड़ा ट्रेड के लिए, पर वो एक मैंने आपको ऑडियो मैसेज डाला था, जो टेलीग्राम पे जुड़े उनको तो पता होगा कि अगर आप शिद्दत से वेट करो किसी चीज के लिए, अगर वो मार्केट चेक करता है कि आप सही में उतने डेडिकेटेड हो या नहीं, अगर वो होता है, आप टिके रहते हो, तो भैया वो आपका जरूर पैसा देता है। और ऊपर वाला भगवान भी देखता है कि कितने मेहनत से आप बैठे हुए हो। तो भाई वही आज मूवमेंट हुई, मतलब 2 बजे तक तो मार्केट ने पूरा टेस्ट किया, भगवान ने हमारी पूरी परीक्षा ली कि भैया कितना सक्सेसफुली आप डेडिकेशन देके बैठे रहते हो। बाद में यहाँ से मूवमेंट दिया तो वी वर लकी इनफ टू ग्रैब दिस मोमेंट, और हमने यहाँ पे आज 90 पॉइंट्स का अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया है। तो जिन लोगों ने मार्केट को स्टार्टिंग में हल्के में ले लिया, बोले छोड़ कुछ मूवमेंट नहीं आ रही, बंद कर दिया होगा, तो शायद उन लोगों को यहाँ से मूवमेंट देखने को नहीं मिली होगी। तो ये बात होती है सर, पैसा ऐसे बनता है, वेट करना पड़ता है सब्र से, तो वहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। डेली बेसिस पे जो भी लेवल्स है, कुछ भी मुझे अपडेट लगता है कि देना चाहिए सबको, वो वहाँ पे मैं पक्का शेयर कर देता हूँ अपने चैनल पे। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड, डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सएप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4500 रुपीज़ मंथली, उसमें बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लेवल में प्रोवाइड करता हूँ। बाकी जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया सर, आपके लिए फीस हो जाएगी 4050। आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया, आप करना चाहते हो, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस पर आके अपना नाम नंबर सब लिख लीजिए, सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहीं से ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ ये वाला निफ्टी का, एक बार चार्ट देख लेते। देखो सर, यही अपन ने कुछ फॉर्मेशन किया था, ये तो ऐसे ऐसे लग रहा था कि ऊपर की तरफ जा सकता है, अभी तक इसके ऊपर टिका हुआ है। अभी और देखते हैं किस प्रकार के यहाँ पे फॉर्मेशन निकल के और आगे की तरफ में आते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का करना थोड़ा ज़रूरी है। बहुत लोगों ने आज थोड़ी गड़बड़ की है बैंक निफ्टी में। तो सर ये आ गया बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। थोड़ा सा ये देखो, जैसे निफ्टी को तकलीफ हुई ऊपर जाने में, सेम अपने लेवल पे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को भी तकलीफ हुई जाने के लिए। एक बार गया पर टिका ही नहीं तो पलट गया, पर अगली बार जब पंप करके शूट मारा यहाँ से, तो इस जगह पे सर हमने प्रॉफिट बनाया, मतलब एग्जैक्टली इस जगह पे हमारा प्रॉफिट बना है। ये वाला जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आज हमने प्रॉफिट बनाया। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट कंपेयर करो, तो सर आपको कुछ ना कुछ एक माइन्यूट चेंजेस दिखेंगे। देखो, बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे तकलीफ हुई, फिर ऊपर भागा, और अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखो, यहाँ पे तकलीफ हुई, फिर ऊपर भागा। पर बैंक निफ्टी का जो चार्ट है सर, ये पहले मैंने आपको बोला वीक है, तो निफ्टी को ज्यादा बॉर्नविटा पिलाना पड़ेगा। तो जब निफ्टी को ताकत आएगी और निफ्टी जब होल्ड करा रहेगा सर, तब आपको बैंक निफ्टी वहां से मूवमेंट दिखाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसा है कि पहले ही वो पेशेंट है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको आप रेसिंग पे भगा रहे हो, तो वो बोलता भैया एक काम करो, अगर मेडिसिन का डोज मेरे को पावरफुल मिलेगा तो मैं भाग सकता हूँ, या मैं वहां से अच्छी तेजी पकड़ सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी। तो अगर आप मुझे मेडिसिन का डोज नहीं दोगे तो मेरे को कहीं भी चक्कर आके मैं गिर सकता हूँ। तो सर मेडिसिन का डोज देने का काम बैंक निफ्टी का है, क्योंकि सारे सेंटीमेंट जो है वो निफ्टी पे देखे जाते हैं और निफ्टी को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर वो वहाँ पे होल्ड कर देता है तो सर बैंक निफ्टी को तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। बैंक निफ्टी उसके ताकत मिलने से ही वो इतना भाग जाएगी कि आप बोलोगे भैया एक दिन में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की मूवमेंट आराम से देखने को मिल गई है। तो अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखो कितना, मतलब अभी भी यहाँ पूरा बियरिश जोन दिख रहा है आपको, कुछ इसमें
ताकत वाली मूवमेंट कहीं भी आपको नजर नहीं आएगी। अगर आप चार्ट का 1 घंटे के अंदर भी देखो, कुछ नहीं दिख रहा है सर, पूरा वीक चार्ट पड़ा हुआ है। तो कम से कम इसने 18,500 के ऊपर में होल्ड करना चाहिए, तो जाके वहां से मूवमेंट क्रिएट होती है, तो जाके फिर हम बोलेंगे कि भैया अब इसमें ताकत आना शुरू हुई है। वैसे देखा जाए तो अच्छी तेजी के लिए कम से कम सर 20,000 उसको आना है, तो वहां से इसको अच्छे बॉर्नविटा का जो असर है ना वो यहाँ दिखेगा सर, और फिर ये यहाँ से भागेगा। वरना तो सर ये इसका स्ट्रक्चर खराब है, ये धीरे धीरे करके फिर अपनी चालें चलते रहेगा। तो उसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अगर बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखो, देखो सर आज निफ्टी ने आज के मोमेंट में कल की कैंडल को होल्ड कर लिया, पर भैया इन्होंने तो कल की कैंडल को ही होल्ड नहीं किया, परसों की तो बहुत ही बड़ी है। तो सर ये तो अभी पूरा ही वीक स्ट्रक्चर चल रहा है, इसको चलने देते, बाकी देखते हैं। तो ज़्यादा बैंक निफ्टी में गड़बड़ करना नहीं, और इसके हिसाब से धीरे धीरे ट्रेड करना है आपको। बैंक निफ्टी को कम से कम सर 18,200 का अगर होल्ड करता है कल के टाइम पे, तो अच्छा टारगेट दे सकता है 18,500 तक। अगर वो भी काट देता है तो 19,000 आपको ऊपर की तरफ में भी देखने को मिल सकता है। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी अगर बैंक निफ्टी ऐसे 1000 पॉइंट का भी मूवमेंट दे देता है। तो उसके लिए कंडीशन निफ्टी की है कि सर निफ्टी ने होल्ड करना चाहिए 9,100। अगर निफ्टी नहीं जा रहा है और बैंक निफ्टी ने आपको ऐसा शो कर दिया कि देखो भैया मैं तो चलने लग गया हूँ, और अगर निफ्टी नहीं चला तो सर जितने तेजी से ये चलेगा ना उतने तेजी से ये पलटेगा और सबका पैसा खाएगा। और मैंने आपको 10 बार बोला है कि बैंक निफ्टी में पैसा बनाना अभी मुश्किल हो रहा है, तो अपने को टिके रहना है, एक प्रॉपर अमाउंट लगा के वहां पे रिस्क लेना है। क्योंकि निफ्टी ने अगर धोखा दे दिया तो सर तो फिर तो सभी गड़बड़ी है, मतलब पूरी गड़बड़ी है। और आज ऐसी थोड़ी न्यूज़ मेरे को और ज़्यादा सुनने में आ रही है कि शायद इंडिया और चाइना का मतलब कुछ झगड़े वाली बातें चल रही है, शायद वॉर वगैरह हो सकता है। प्लीज़ मुझे इस पर कोट मत करिएगा, मेरे कानों पे बात आई है। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि क्या कहानी चल रही है, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको न्यूज़ पता चली है तो आप बिल्कुल मुझसे शेयर करिएगा, अपन अपने चैनल पे डाल देंगे, टेलीग्राम वाले चैनल पे। तो ऐसा कुछ भी लगता है तो वहाँ पे अपन ज़रूर शेयर मैं करते ही रहता हूँ। तो ये सर सब चीज़ें थी रिलेटेड टू बैंक निफ्टी। अगर हम नीचे की तरफ में आते हैं तो सर थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छा खासा वेट कर लेना चाहिए 17,300 तक मेरे हिसाब से। अगर 17,300 को हम अगर काट देते हैं तो वहाँ से नीचे की तरफ में आपका सबसे पहले टारगेट निकल के आएगा 17,000, और उसके बाद का जो टारगेट निकल के आएगा आखिरी वाला दैट इज अराउंड 16,000। उसके बाद का जो टारगेट आएगा सर 17,000, उसके बाद का टारगेट 16,800 अपना नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है। तो बस इसके अलावा कोई गड़बड़ नहीं करना है। अगर इसी रेंज में देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर बैंक निफ्टी कहीं नहीं भागता है तो इसी रेंज में ये फ्लैट भी चल सकता है, क्योंकि अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर निफ्टी अपने आप को नहीं काटता और इसी लेवल में फ्लैट चलना चालू हो गया, टाइम पास करना चालू कर दिया उसने कि भैया आपको मैंने 2 दिन पैसा दिया, अभी आप शांत बैठ जाओ। और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, ये बात आपसे मैंने पर्टिकुलरली शेयर किया था कि मंडे ट्यूसडे को अगर पैसा नहीं देता है, मंडे को पैसा दिया है, तो वेनसडे को बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपको पैसा दे सकता है। और मैंने सुबह भी एक ऑडियो मैसेज डाला था टेलीग्राम पे कि सेकंड हाफ में मुझे लगती है मूवमेंट आनी चाहिए। तो आपने देखा सर कि सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद वहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट क्रिएट करी गई। तो ये चीज़ के लिए अपने को बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे अच्छा पैसा आप बना सकते हो। तो सर मैंने आपको सारी लेवल्स बता दी रिलेटेड टू निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने शेयर किया आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ऐसा लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको पता ही है सैटरडे संडे के दिन मैं कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता ही हूँ। और आप अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते आते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।